मोदी देश को बेचने वाला है और बिक चुका है। ये बोलते हैं जिसने लाल किला बेच दिया, आरएसएस के दल्ले वहाँ पर बेचकर और वहाँ पर दंगे फसाद किए हैं, वही वीडियो दिखाई है। यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन सरकार ने यहाँ लठतंत्र बना दिया और लठतंत्र में जो गोदी मीडिया वो बिकी हुई है। आप खुद आंकड़े उठाकर देखो। अरे बलात्कारियों की सरकार, तड़ीपारों की सरकार है ये। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? हिंदू राष्ट्र अगर बनता तो ये कभी मस्जिद और कभी मंदिर के नाम पर दंगे नहीं होते। वो मंदिर मस्जिद पर इतना रुपया लगाकर उन्होंने देश का सत्यानाश उठा दिया। अरे राम मंदिर हमारे अंदर है, अगर हमारे अंदर जरूर हमारे अंदर भक्ति है तो हमारे मन के अंदर है राम मंदिर। का ऐलान कर दिए बैठे बैठे। अरे जंग का ऐलान तो पिछले 4 साल से हो रहा है, पिछले 7 साल से हो रहा है। जब से ये सरकार आई है जब से जंग का ऐलान हो रहा है। उन्होंने सुसाइड की, तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार को, तो इन्होंने सुसाइड नहीं की, आप उनके कातिल हैं और उन्होंने देश को जगाने का काम। तो मैं राजनाथ से और अमित शाह से ये बोलना चाहती हूँ, हमारे बच्चों से पहले आप अपने युवाओं को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को इसमें भर्ती करो। उनका 56 इंच का तो हमारे युवाओं का 72 इंच का है। बिल्कुल सामने खड़े, दम है तो लागू करके दिखाएं। ये कोई डराने धमकाने वाली मांग नहीं है, ये हमारी खुद की लड़ाई है, हमारा खुद का हक है। भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से। क्यों हमने ऐसी तैसी की है सरकार की? 4 साल वहाँ नौकरी करने के बाद 10,000 में पिटते फिरे हमारे युवा। क्यों चाहिए हमें राम मंदिर? अगर वो राम मंदिर का पैसा हमारे बच्चों के भविष्य को देखकर एवन यूनिवर्सिटी पे लगा दे, हमारे में दम है और हमारा समाज हमें दे रहा है। सरकार तो बलात्कारियों की सरकार है। आप उधर कैमरा करके दिखाओ, कितने सारे युवा हैं वो सभी इसी बात की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। भी जो सरकार ने हमारे ऊपर जबरदस्ती का ये टीओडी थोपा है, इसको कैसे रद्द करवाया जाए। और जो हमारे भाइयों ने फिजिकल क्लियर कर रखा था उनकी भर्ती रद्द कर दी। जिन बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर आने थे 2020-22 की भर्ती के, जो थे 20-21 की भर्ती के, 19 की भर्ती के जो ज्वाइनिंग लेटर आने थे, हमारे 90 युवा भाइयों ने जो सुसाइड किए वो इसी का कारण है, क्योंकि सरकार ने इसमें एज घटा दी थी। जो टीओडी लागू किया है और उससे पहले भी सरकार ने एज घटा दी थी, 23 साल से 21 साल कर दी थी। जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने मेरे ने फिजिकल और टेस्ट क्लियर कर रखा था वो हताश हो गए, इस बात से डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने सुसाइड की। तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार को, भाई उन्होंने सुसाइड नहीं की, आप उनके कातिल हैं और उन्होंने देश को जगाने का काम किया है। देश को जगाकर यहाँ युवाओं में जोश भर के अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर दिया इन्होंने। बीजेपी मंत्री कह रहे हैं कि इससे अच्छा कानून हो ही नहीं सकता, ये बेहतर है, देश हित में है। अगर ये बेहतर है तो मैं अपने वीके साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आप 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं कोर्ट के चक्कर? आपकी तनख्वाह 1.5 लाख है और हमारे भाइयों के रिटायरमेंट की केस में सिर्फ 11 लाख। सबसे बड़ा सवाल जवाब दें आप, क्या वो सिर्फ 11 लाख के काबिल है? अरे 4 साल वो नौकरी कर रहे हैं, आपने 5 साल या 15 साल क्यों नहीं रखी है जिसमें एक्स लगता? और हमारे भाई अगर आकर दोबारा कहीं नौकरी करते तो उन्हें 5% जो नंबर मिलते हैं वो मिल जाते। अगर ये बढ़िया है तो आप ये देखो यूक्रेन में और इजराइल में क्या स्थिति हुई पड़ी है, वो इसी सेना का नतीजा है। क्योंकि 4 साल में कोई भी सैनिक परिपक्व नहीं हो पाता, उसे राइफल चलानी नहीं आती ढंग से, वो संभाल नहीं पाता। और जो 4 साल के लिए जाएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ वीके साहब, वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? उसके मन में एक खौफ होगा, तेरे को तो 4 साल बाद रिटायर होना है, अगर तेरे को कोई इंजरी होगी तो तू तेरे परिवार को कैसे पालेगा? तो इस 25% फिर तो आर्मी में जाएंगे ना, इसी से 25%। अगर वो 25% दे रहे हैं ना तो पूरी 100% क्यों नहीं दे रहे? उसमें तो फिर उन्होंने फिर वहाँ राजनीति कर दिया, हमारे भाइयों को भाइयों से लड़वा दिया। जो 75% इन्होंने रखी है। क्या लग रहा है कि मोदी जी का ये सही फैसला नहीं है? नहीं, सही नहीं है। पूरा देश मान रहा है कि सही फैसला है और आप कह रहे हैं कि सही फैसला कहाँ है सही? अगर सही होता तो ये इतनी सारी आगजनी नहीं होती। हर जगह आगजनी हुई है, कहाँ रेलें फूकी गई, कहीं बसें फूकी गई, कहीं रोडों पर युवा भटक रहे हैं और रोड पर युवा आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। अगर ये सही है तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आपने 1 हफ्ते में 3 बार संशोधन किया है, क्यों किया संशोधन? अगर ये सही था तो अमित शाह जी के वापस नहीं होगा, राजनाथ जी के वापस नहीं होगा। उन्होंने काले कानून, जो कृषि काले कानून थे, उनके बारे में भी यही बोला था, भाई वापस नहीं होगा। तो मैं मोदी साहब को और अमित शाह को बताना चाहती हूँ, आज का युवा जाग चुका है और आपको बता के रहेगा। अगर ये कानून सही है तो मैं राजनाथ से और अमित शाह से ये बोलना चाहती हूँ, हमारे बच्चों से पहले आप अपने युवाओं को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को इसमें भर्ती करो और ये बताओ कितना बढ़िया पैकेज चाहिए। आप अपने बच्चों को भर्ती करो, जब हम अपने युवाओं को भेजेंगे पहले वो अपने पर लागू करे कोई भी बात, तब हमारे युवाओं पर लागू करे। कह रहे हैं 4 साल में 25 लाख का कारोबार करेंगे वो।
कहाँ से हो गया 25 लाख का? मैं ये पूछना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोला रिटायरमेंट पे सिर्फ 11 लाख रुपए मिलेंगे। 4 साल लाख रुपए कमाएंगे भी तो 4 साल में। आप ये बताओ 11-12 लाख में क्या होता है? आपको मैं बताना चाहती हूँ, सरकार जिस दर से महंगाई बढ़ा रही है, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज नहीं होता भाई 11-12 लाख में। तो क्या पैकेज है ये? अगर 11 लाख में हम अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी करने लग जाएं तो 11 लाख में सामान नहीं आता और खाने पीने। लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से? बिल्कुल, जिस तरह किसान आंदोलन में लड़े थे इसी तरह हम लड़ेंगे अपने युवा भाइयों के लिए। और आज तो मैं बताना चाहती हूँ, आज मेरा मन बड़ा खुश है यहाँ अपने युवा भाइयों को देख के। वो अपने हकों की लड़ाई के लिए जागरूक हो चुके हैं और सरकार के घुटने टिकवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार का घुटना? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का घुटना? बिल्कुल। किसान आंदोलन में भी टिकवाए हैं 5 बजे। अगर वो सही थे तो 5 बजे उठकर माफी क्यों मांगी थी उन्होंने किसान आंदोलन में? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, माफी मांगने के बाद उन्होंने ये बोला था हमारे में कुछ ना कुछ कमी थी, हम आपको समझा नहीं पाए। और आप देखना अब भी वो ऐसे ही माफी मांगेंगे, क्योंकि अगर ये सही था तो 1 हफ्ते में 3 बार संशोधन करने के बाद फिर भी मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। 250 मीटिंग हो चुके हैं इस बारे में। अगर ये सही है तो मीटिंगें क्यों बुलाई जा रही हैं? 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का, पीछे नहीं हटेंगे वो। उनका 56 इंच का, तो हमारे युवाओं का 72 इंच का है। बिल्कुल सामने खड़े, दम है तो लागू करके दिखाएं। लागू तो हो चुका है कई। अगर लागू हो चुका है ना तो कौन सा युवा जा रहा है? अगर लागू होता तो ये आंदोलन नहीं होते, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे उसमें जाएगा कौन? युवा ही जाएंगे, हमारे भाई जाएंगे। तो जब युवा ही उसमें फार्म नहीं भरेंगे तो किसके लिए लागू है वो? तो उसमें फार्म दे रही है मोदी साहब। बिल्कुल, हमारे युवा चैलेंज दे रहे हैं, खुले चैलेंज दे रहे हैं। हमारे धमका क्यों रहे हैं हम? अरे हमारा हक है, भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम। चैलेंज है, क्यों चैलेंज है ये भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें अब अपने अधिकारों की लड़ाई का पता चल गया, हमें कैसे जीतनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कोई डराने धमकाने वाली मांग नहीं है, ये हमारी खुद की लड़ाई है, हमारा खुद का हक है। भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से, और सरकार को बताना चाहते हैं अब युवाओं को पता चल गया अपने हक किस तरह लिए जाते हैं सरकार से। तो लड़के लेंगे हक? बिल्कुल, जिस तरह किसान आंदोलन में 1.25 साल लड़के लिए, इसी तरह इस अग्निपथ और अग्निवीर को भी लड़के पीछे करवाएंगे हम। साफ सुथरी सरकार है, युवाओं के हित की बात कर रही है। अगर वो साफ सुथरी है तो वो बार बार बिना सोचे समझे, बिना लोगों को बताएं, बिना युवाओं की नॉलेज में डाले क्यों लागू कर रही है, और फिर उसके बाद उन्हें वापस भी ले रही है, उनमें संशोधन भी कर रही है। अगर साफ सुथरी है तो वो क्यों ऐसे काम कर रही है? बीजेपी दफ्तर में गार्ड की नौकरी लेंगे युवा अग्निवीर? हमने ऐसी तैसी की है सरकार की, 4 साल वहाँ नौकरी करने के बाद 10,000 में पिटते फिरे हमारे युवा। अरे इस सरकार ने तो ऐसी बेरोजगारी फैला दी है। इन्होंने हमें दूर होगी ना इससे। इन्होंने हमें ये बोला था 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं ये पूछना चाहते पहले उन 2.5 करोड़ आदमियों को नौकरी दो जिनके लिए आपने वादा किया था, और ये तो वहाँ से 4 साल करने के बाद जो पहले फिरे उनको तो दी नहीं जा रही, वहाँ से 4 साल करने के बाद। और बड़ी बात, कोई एक्स का, कोई 5 नंबर का उन्हें सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, तो कैसे देंगे? सरकार के पीछे पड़ गई है, अच्छी नीति है दुनिया कह रही है। अगर अच्छी नीति है तो समझा क्यों नहीं पा रही है सरकार? क्यों नहीं समझा पा रही है? क्या एक भी नेता ने आकर ये समझाया युवाओं को भाई इसमें ये मजबूती आपके लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वहाँ बंद कमरे में बैठने से नीतियाँ अच्छी नहीं होती, जनता के सामने आकर समझाने से नीतियाँ अच्छी होती हैं। पहले हर बार मोदी साहब मन की बात करते थे ना। आज से 1.5 साल पहले मोदी साहब हर मन की बात करते थे, तो अब क्यों नहीं की? इस मन की बात में उन्होंने युवाओं को समझाया क्यों नहीं? मन की बात में उन्होंने किसानों को क्यों नहीं समझाया? सबसे बड़ा सवाल मोदी के लिए। जाते हैं तो डंका बजता है मोदी के नाम का। कौन सा डंका बजा? आपने अभी देखा हो, लास्ट वीडियो देखी हो आपने, उन्हें वहां जाने के बाद उनकी जो वो थी ना रिपोर्टर थी, किस तरह से भगाया गया है। अगर डंका बजता तो रिपोर्टर को नहीं भगाया जाता, उनकी वीडियो वायरल होती है। नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है कुछ। नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है भाई। नेशनल मीडिया दिखाएगी किसको? नेशनल मीडिया बिका हुआ है। अगर वो ना बिका हुआ होता तो वो अपने आवाज उठाती, हमारे जो देहात की आवाज है उसको उठाती। जो जनता है, जनता यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन सरकार ने यहाँ लठतंत्र बना दिया, और लठतंत्र में जो गोदी मीडिया वो बिकी हुई है। बिकी हुई है, बिल्कुल बिकी हुई है। उन्होंने दिखाया आज तक एक भी किसान आंदोलन की ऐसी बढ़िया वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें किसान बड़ी शांति से प्रोटेस्ट करें। उन्होंने सिर्फ अपने आरएसएस के दल्ले वहां पर भेजकर और वहां पर दंगे फसाद किए हैं, वही वीडियो दिखाई है। अभी जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो वीडियो दिखा रही है? जहाँ रेलें फूकी जा रही वो बड़ी दिखा रही है मीडिया। आरएसएस तो देश हित में काम करती है। अगर देश हित में काम करती है तो यहाँ जनता के बीच में आके समझा क्यों नहीं रही है? तो आरएसएस को आप क्यों? मोहन भागवत तो इस देश के चीफ है, आरएसएस के चीफ है। अगर वो आरएसएस के चीफ हैं, वो बड़ी आदमी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? हिंदू राष्ट्र अगर बनता तो ये कभी मस्जिद और कभी मंदिर के नाम पर दंगे नहीं होते। राम मंदिर तो बन गया ना। अरे बन गया। लोगों को तो राम मंदिर ये बताइए, राम मंदिर में उसका फायदा क्या? हमें A1 यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटियां चाहिए जहाँ बच्चों का भविष्य बनेगा, जहाँ उन्हें शिक्षा मिलेगी। मंदिर मस्जिद अगर हम सही हैं तो मंदिर मस्जिद हमारे मन में है। वो मंदिर मस्जिद पर इतना रुपया लगाकर उन्होंने देश का सत्यानाश उठा दिया। अगर वही रुपया हमारी A1 यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज पर, अरे राम मंदिर हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर जुनून, हमारे अंदर भक्ति है तो हमारे मन के अंदर है राम मंदिर। नहीं चाहिए राम मंदिर आपको? क्यों चाहिए हमें राम मंदिर? अगर वो राम मंदिर का पैसा हमारे बच्चों के भविष्य को देखकर A1 यूनिवर्सिटी पे लगाया जाता तो हमारे बच्चे, जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ, वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ मर रहे हैं, और सरकार ने क्या किया उनके साथ? अरे जो टिकट 25,000 की थी उसका 1-1 लाख रुपया लिया है। अगर राम मंदिर सही है तो उन बच्चों को क्यों मारा जा रहा है वहाँ पे? मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। अमित शाह गृह मंत्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जो बच्चों के भविष्य को नहीं देख रहे, अपने आने वाले देश को बच्चे को, भविष्य को ही तो देख रहे हैं, तभी कहाँ देखा है? उन्होंने हर एक चीज का प्राइवेशन कर दिया है, पता है आपको? और प्राइवेशन होने के बाद देश गुलामी की ओर जा रहा है। गुलाम बन रहा है देश? बिल्कुल। कौन बना रहा है? अरे हमारे जो सेंटर में बैठे हैं वो बना रहे हैं, जिनको हमने अपने वोटों से चुनकर भेजा है। हमने विकास करने के लिए भेजा था, हमने ऐसे नहीं भेजा था आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठकर हमारे देश को दोबारा से गुलाम बनाई। हर एक चीज का प्राइवेशन कर दिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, शिक्षकों का नंबर लग चुका है, युवाओं के बाद शिक्षकों का नंबर लग चुका है। प्राइवेट होगा बिल्कुल। 10,000 पुलिस की ऐसी भर्तियां, पोस्टें उन्होंने लागू कर दी हैं जिसमें ये बोल दिया भी TOD की तरह ही वहां पर लागू होगा। तो मैं सरकार को ये बोलना चाहती हूँ, हमारे ऊपर लागू करने से पहले 4 साल के लिए MLA MP चुने जाएं और उनकी पेंशनें बंद की जाएं, तब हम ये मानेंगे हाँ सरकार सही में देश हित के लिए बनी हुई है। जंग का ऐलान कर दिए बैठे बैठे। अरे जंग का ऐलान तो पिछले 4 साल से हो रहा है, पिछले 7 साल से हो रहा है, जब से ये सरकार आई है जब से जंग का ऐलान हो रहा है। आपने देखा हो कभी आंदोलन हुए थे इतने बड़े? नहीं हुए थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से आंदोलन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये सरकार चाहती है जंग का ऐलान ये आम जनता करे और ऐसे ही भिड़ के मर जाए। लेकिन मोदी साहब को हम बताना चाहती हूँ, जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुकी है। जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है उनको पढ़ चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। आपने तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन इस समाज ने उसे साक्षर किया, अपने दम पे किया। आपने कोई नीतियां लागू करके उसे साक्षर नहीं किया है। आज बेटियां हमारे भाइयों के साथ, हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि हमारे में दम है और हमारा समाज हमें दे रहा है। सरकार तो बलात्कारियों की सरकार है। कौन सरकार? क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने इस भाजपा सरकार में जितने बलात्कार हुए ना पहले किसी सरकार में नहीं हुए थे। आप खुद आंकड़े उठाकर देखो। अरे बलात्कारियों की सरकार, तड़ीपारों की सरकार है ये हमारी गलती थी। हमने उन्हें अच्छा समझकर उस कुर्सी पर बिठा दिया और देश की सत्ता उनके हाथों में सौंप दी। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा पहले था, ये हमने भी दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन जब ये बोलते हैं हमारे हरियाणवी में, जब हम किसी चीज ने बरता नहीं, हमने जब बेरा पटा उसका क्या चीज है वह क्या नहीं है, ठीक है। तो आज हमें पता चल चुका है क्या है मोदी भगवान है इस देश का। मोदी देश को बेचने वाला है और बिक चुका है। ये बोलते हैं जिसने लाल किला बेच दिया, जिसने हमारे भारत की जो सबसे बड़ी इमारत थी वही बेच दी। खुदा है मोदी इस देश का। अगर खुदा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने जनता को भड़काने के लिए एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ। बनारस में देखा नहीं आपने? वो बाबा निकल आए, वो कैसे निकले हैं? वो पहले क्यों नहीं निकले? वो जनता को बरगलाने के लिए निकले हैं, आपको मैं बताना चाहती हूँ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपको मैं बताना चाहती हूँ। जो हमारे पुराने मस्जिदें हैं या इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनको सरकार मिटाना चाहती है ताकि इतिहास मिट सके, बच्चों को इतिहास के बारे में कुछ पता ना चल सके। तो मैं मोदी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, जब आप इतिहास मिटा दोगे तो क्या विकास किया आपने? जब बच्चों को अपने पुराने भविष्य के बारे में नहीं पता, पुराना जो हुआ है, जो इतिहास नहीं पढ़ सकता, इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो आगे वाली क्या लड़ाई लड़ेगा? आपको वोट नहीं देंगे अब? हम तो किसी को वोट नहीं देना चाहते। क्योंकि आपके भाई बच्चे कह रहे हैं जूतों से पिटेंगे। क्योंकि जो सत्ता में आता है वही सत्यानाश करता है। बच्चे कह रहे हैं जूतों से पिटेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे कानून लागू करेंगे, ऐसे बच्चों की रोडों पर बेइज्जती करेंगे तो वो अपने आप ही पिटेंगे। आप पिटोगे? अरे ये बताओ आप, जब वो उनमें दम है ना, उन्होंने लागू कर दिया, आप बोल रहे हैं ये सही है, वो बोल रहे हैं ये सही है, तो जनता के बीच में आके सामना कीजिए ना आप। है दम उनमें जनता के बीच में आने का? बंद कमरे में, एसी कमरे में, सिक्योरिटी के साथ। और मैं एक और अपने देश का दुर्भाग्य बताना चाहती हूँ, जो हमारी कुर्सियों पर बैठे हैं शायद वो 10+2 पास हैं, और जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, IPS और IAS अधिकारी हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य